गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे दोस्तों, अर्पण संगीता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा जन्म दिवस मनाने के बजाय इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, टीचर्स डे स्पीच ऐसी स्टेजेस हिंदी। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही हम सब भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस एक विशेष दिन है। हालांकि शिक्षक माँ और पिता का कोई एक विशेष दिन नहीं होता, लेकिन फिर भी इस पर्व को एक विशेष तिथि निर्धारित करने से भी अच्छा और एक दिन कम से कम गुरु के प्रति नतमस्तक होकर सम्मान करने का दिन है। बस तू कर गुरु का ही ध्यान, मिल जाएगा सफलता का सूत्र, मिट जाएगा अज्ञान का अंधेरा, मिट जाएगा सफलता का सवेरा, मिल जाएगा सफलता का सवेरा। आपने बनाया है मुझे इस योग कि प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य, दिया है हर समय आपने सहारा, जब भी लगे मुझे कि मैं हारा। शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ भारतीय इतिहास में श्रेष्ठ शिक्षकों के तौर पर जाने जाते रहेंगे, याद आते रहेंगे। उन सभी के बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो आप वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत में शिक्षकों को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। या कहें कि पूरे विश्व में आदिकाल से शिक्षकों का आदर होता आया है। हमारे देश में शिक्षक न केवल मानव को ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि एक बच्चे को उसकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में भी मदद करते हैं। इससे उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है। देश में शिक्षकों का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया है। भारत ने दुनिया को कई बड़े दार्शनिक दिए जो विश्व गुरु के रूप में भी आज भी विख्यात हैं। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र का संबंध है, भारत का एक गहरा इतिहास रहा है। वैसे तो पुराने समय से गुरु पूर्णिमा के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता रहा है। इस दिन वेद व्यास की जयंती है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। गुरु पूर्णिमा का दिन इन्हीं को समर्पित है। वहीं 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के बहुत से शिक्षाविदों, शिक्षकों और व्याख्याताओं की योगदान, प्रतिभा और कौशल को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। ऐसे ही कुछ महान शिक्षकों से हम आपका परिचय करवाने डालते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका जन्म 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुपति में हुआ था। राधाकृष्णन ने कलकत्ता, मैसूर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सहित दुनिया भर के असंख्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है। 17 अप्रैल 1975 को उन्होंने देह छोड़ दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने हमेशा चाहा कि उनको एक अच्छे शिक्षक के तौर पर याद किया जाए। पढ़ाने का उनको जुनून था। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में पढ़ाते समय ही हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आचार्य चाणक्य महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री और गुरु थे। वे कौटिल्य के नाम से भी विख्यात हैं। वे तक्षशिला और विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने नंद वंश का नाश करने के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उन्होंने राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति के महान कई ग्रंथों की रचना की। अर्थशास्त्री मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण इन्हीं को माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो, यह उनका प्रमुख नारा था। स्वामी दयानंद ने वेदों का भाष्य किया, इसीलिए उन्हें ऋषि कहा जाता है। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य तथा संन्यास को अपने दर्शन के 4 स्तंभ बनाए। रविंद्रनाथ टैगोर
रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगदृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ज्योतिरादित्य फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्होंने आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। वे वेद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप में हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। आगे चलकर ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुए। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूछ की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ये भारतवर्ष के शिक्षक दिवस मनाने के लिए प्रयुक्त विख्याता व्यक्ति हैं। ऐसे ही बहुत सारे भारतवर्ष में विश्वविख्यात विद्वान हुए हैं जिनके उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जा सकता है। शिक्षक उनके प्रति नतमस्तक होकर शिक्षक दिवस मनाया जा सकता है। आप सभी शिष्यों को और सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत